Hello, bachcho, let's read out the question first. The sides of a triangle 2, 3, and 4. Find the greatest angle having given log of 2 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, log 3 का वैल्यू दे रखा है और L tan ऑफ 52 डिग्री 14 मिनट का वैल्यू दे रखा है, साथ साथ L tan ऑफ 52 डिग्री 15 मिनट का वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है. सो बेसिकली ये हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है. ओके, सो क्या है क्वेश्चन में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखिए इस तरीके से यूक्लिडियन कॉन्सेप्ट से हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, लेट सपोज, ठीक है, जिस जो कि है ए बी सी के इक्वल, ये हो गया उसके एंगल. ए का साइड क्या होता है, ए का फ्रंट में जो साइड होता है वो ए, बी के फ्रंट में साइड होता है स्मॉल बी, सी के फ्रंट में साइड होता है स्मॉल का सी. सो देखिए हमें क्या बोल रहा है, यदि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 2, 3 एंड 4 हो, सो इन तीनों में से ए बी सी में से ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा वो फाइंड आउट करके निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि मैं मानूं कि जो सी है वो 4 है, ठीक है ना, और बी जो है तो वो 3 हो गया, इसको मैंने 3 मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने 2 के इक्वल. सो इसके अकॉर्डिंग यदि सी 4 है सो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ही ग्रेटेस्ट होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर लेता हूँ. सो आपने हाफ सेमी पैरामीटर के बारे में सुना होगा, सेमी पैरामीटर के बारे में. सो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस में सी डिवाइड बाय 2. सो इसके अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट एंगल साइन ऑफ सी बाय 2 है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लेट मी राइट एस माइनस में ए फिर एस माइनस में बी डिवाइडेड बाय एस टाइम्स ऑफ एस माइनस का सी. तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमने सब वैल्यूज़ लिख रखी है. तो सबसे पहले तो सेमी पैरामीटर ही निकाल लेते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू ए कितना है 2 प्लस बी 3 सी 4 और डिवाइडेड बाय क्या 2, 2 प्लस 3 9 हो जाएगा. सो 9 का कितना हो जाएगा 4.5, सेम पैरामीटर आ गया 4.5. फिर उसके बाद हम tan ऑफ c बाय 2 निकाल लेते हैं. तो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा s. सो s कितना है 4.5 माइनस में a कितना है 2, देन 4.5 माइनस में b कितना है 3 डिवाइडेड बाय s कितना है 4.5, यहाँ पर हो जाएगा 4.5 माइनस में c कितना है 4, राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं. सो नियर अबाउट अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाय 3 की इक्वल आएगा. सो इसको हम जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन अंडर रूट में 10/6 से लिखते हैं, ठीक है, ये हमें फर्दर सिंप्लीफाइड करने में आसानी होगी ना. यहाँ पर अब हम कंसेप्ट लगाएंगे लॉगरिदम का. सो लॉगरिदम के अकॉर्डिंग जो L tan ऑफ c बाय 2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा. सो लॉग प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी हो जाता है, और लॉग ए बाय बी लॉग ए माइनस का लॉग बी हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर ये एल किसको डिनोट कर रहा है, लॉग को. सो लॉग ऑफ tan ऑफ c बाय 2, सो ये आ जाएगा 10 बेस 10 के होने के कारण से, देन प्लस में 1/2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10 माइनस का लॉग ऑफ 3 देन माइनस का लॉग ऑफ 2, ठीक है. ये क्लियर हुआ, कहाँ से लिया हमने, यहाँ पर ये जो निकाल के रखा था. सो अंडर रूट का 1/2 आगे आ गया लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंड लॉग ऑफ 10 हो गया. और 3 ये 6 को मैं 3 2 6 लिख सकता हूँ ना. सो इसीलिए मैंने उसको ब्रेक करके लॉग ऑफ 3 माइनस का लॉग ऑफ 2 लिख दिया है बस. यहाँ से लॉग ऑफ tan c बाय 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/2 ना. लॉग ऑफ 10 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस लॉग ऑफ 3 का वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.47711213 के इक्वल माइनस लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे भी रखा है 30103, ठीक है ना, 0 पॉइंट में. सो जब अब इसको सॉल्व करेंगे सो ये निकल के आ जाएगा 10.1109244 के इक्वल. अच्छा ये जो आया है ये लॉग में आया है ना, ठीक है, बट हमें विथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा क्योंकि लॉग लिया है हमने. सो वो डिफरेंस क्या होगा ड्यू टू लॉग, उसको हम निकालेंगे लॉग ऑफ, ठीक है ना. उसके लिए हमें देखिए यहाँ पर जो दे रखा था लॉग ऑफ 52
14 मिनट 15 मिनट, यानी कि मैं 1 मिनट का यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो लॉग ऑफ 52 डिग्री 15 मिनट माइनस में लॉग ऑफ 10 ऑफ 52 डिग्री 14 मिनट। सो ये किसकी इक्वल निकल के आएगा? सो इसकी वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर रखते हैं। सो 10.111104 माइनस में 10.11089395। सो ये जो 1 मिनट का डिफरेंस है वो हमें कितना निकल के आएगा? 0.002609 के इक्वल। अब ये जो डिफरेंस आया है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एंगल यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो उसके लिए हम सिंपली बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ 0.000849 ये किसके इक्वल होगा? 0.000849 मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। सो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस जो कि हमने निकाला है 0.000260 के इक्वल, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये कुछ निकल के आएगा 19.5 सेकेंड के इक्वल। सो यहाँ से सिंपली टेकिंग tan ऑफ इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स लेंगे। सो c/2 will be comes out equals to 52 डिग्री 14 मिनट 19.5 सेकेंड। और यदि मैं 2 को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग, ओके, हियर आई एम राइटिंग के द ग्रेटेस्ट एंगल वो क्या हो जाएगा? c, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 डिग्री 14 मिनट और 19.5 सेकंड को। सो ये कितना निकल के आ जाएगा? 104 डिग्री 28 मिनट एंड 39 सेकंड की इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ tan of c/2 से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.